हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं एक्सरसाइज 12.3 के कुछ क्वेश्चंस करके देने वाला हूँ, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टेप अप मैथ्स क्लास 8 का। ठीक है, तो एक मतलब पूरा बेसिक से समझा के दूंगा, तो सिर्फ प्लीज़ एक ध्यान दीजिए कि पूरा वीडियो अच्छे से आखिर तक देखिए, तो सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं 100% मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ जाएगी हर एक चीज़। तो देखते हैं, वैसे भी ये बहुत एक्सरसाइज आसान है। देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन 12.3 क्वेश्चन 1। इन द एडजॉइनिंग फिगर गिवन अलॉन्ग साइड राइट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। सब एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं? अगर मान लो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD नाम का, मैंने एक साइड कंसिडर कर रहा हूँ ये वाली, तो इसकी अपोजिट साइड वो होती है जो उसके सामने दिख रही है। तो BC के अपोजिट कौन है? AD, तो ये अपोजिट हो गई। लेकिन अगर मुझे बोला कि भैया BC के एडजेसेंट बताओ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो C वर्टेक्स है वहाँ पे कौन सी साइड लगी हुई है? ये तो ये एक एडजेसेंट हो गई। और B वर्टेक्स में कौन सी साइड लग रही है? AB, तो ये भी एक एडजेसेंट हो गई। तो BC के एडजेसेंट पूछते हैं, तो BC के एडजेसेंट दो साइड होती है, AB भी होती है और CD भी होती है। बिल्कुल वैसे ही एंगल में भी, अगर मान लो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, अगर मुझे पूछते हैं कि यार एंगल A का अपोजिट कौन सा है, तो अपोजिट मतलब ये सामने वाला हुआ, तो A का अपोजिट C हो गया। लेकिन अगर मुझे पूछते हैं कि A का एडजेसेंट कौन सा है, तो मैं उसके बाजू वाला एंगल देखूंगा, तो A का एडजेसेंट B भी हो सकता है, या फिर उसके बाजू में D भी है तो D भी हो सकता है। तो एडजेसेंट साइड मतलब भी बाजू वाली साइड, और एडजेसेंट एंगल मतलब भी बाजू वाला एंगल, अपोजिट मतलब सामने के। तो आई होप हम लोग ये क्वेश्चन अब आराम से कर पाएंगे। ठीक है, देखते क्या करना है। पहला क्वेश्चन, ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड फिगर हमको दिया है, तो पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स में लिख रहा हूँ मैं। अगर पहले AB साइड कंसिडर करता हूँ, तो उसका एडजेसेंट साइड में क्या लिखूंगा? AB का एडजेसेंट मैं BC भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं AB का एडजेसेंट AD भी लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे तो पेयर लिखना है, तीन तो नहीं लिखना है। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ इसको, देखो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे घुमाता हूँ। तो AB का मैंने एडजेसेंट क्या लिखा? BC लिखा। फिर इसके बाद दूसरी पेयर, अब मैं BC का एडजेसेंट क्या लिखूंगा? वैसे ही एडजेसेंट इसके एंटी क्लॉकवाइज में ले जाऊंगा। BC का एडजेसेंट देखिए मैं क्या बता सकता हूँ, ये है मेरी BC साइड। BC का एडजेसेंट मैं क्या बोल सकता हूँ? ये भी बता सकता हूँ, ये भी बता सकता हूँ। उसमें से हमने AB ऑलरेडी लिख दिया है, BC और AB लिख दिया है, तो वही फिर से नहीं लिखेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज भी घूम सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब मैं BC मैंने अगर सेगमेंट लिया है, तो उसका एडजेसेंट मैं ये वाली साइड बता रहा हूँ CD, तो BC का एडजेसेंट हो गया CD। अब मैं CD का एडजेसेंट लिख रहा हूँ। CD का एडजेसेंट फिर मैं लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज आके यहाँ पे AD, तो CD का एडजेसेंट हो गया AD। और लास्ट में फिर AD का भी एडजेसेंट बताऊंगा, तो AD का एडजेसेंट कौन आएगा? AB। तो ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब दूसरा क्या था? ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। बिल्कुल सिमिलर कर रहा हूँ, अब एडजेसेंट एंगल लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग किसी से भी कर सकते हैं, मैंने एंगल A ले लिया, एंगल A का एडजेसेंट B भी होता है, D भी होता है। इस बार मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ, अपनी इच्छा है, एडजेसेंट लिखना है। तो A का एडजेसेंट मैं लिख रहा हूँ D, तो A को एडजेसेंट मैंने लिखा D। उसके बाद अब मैं D का एडजेसेंट लिख रहा हूँ, फिर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, D का एडजेसेंट मैंने लिखा C। फिर मैंने एंगल C का एडजेसेंट लिखा, एंगल C मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद तीसरी पेयर एंगल C का एडजेसेंट आया एंगल B, और लास्ट में एंगल B का एडजेसेंट आया एंगल A। तो ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल्स की पेयर। इसके बाद ऑल पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड चाहिए मुझे, अपोजिट साइड। तो मैं पहले तो ये मिटा देता हूँ। अपोजिट मतलब बहुत ही आसान, अगर मैं AB कंसिडर करता हूँ तो उसका अपोजिट हुआ CD। तो एक पेयर हो गई AB का अपोजिट CD, एक पेयर बन गई। और फिर वैसे ही AD का अपोजिट BC, तो AD सेगमेंट का अपोजिट हो गया BC। तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब बचा हमारा आखिरी का क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, अपोजिट एंगल। ये तो सबसे आसान है, तो एंगल A का अपोजिट कौन होगा? C। सो एंगल A का अपोजिट हो गया C, पहली पेयर।
और एंगल बी का अपोजिट हो गया एंगल डी, दूसरी पेयर एंगल बी का अपोजिट एंगल डी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म स्टूडेंट्स। आई होप आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आया हो। ये मैं जो क्वेश्चंस करके दे रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल से भी लिख सकते हो या फिर पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। मैथ गुरु ऐप है हमारे क्लास का, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे जाके जो फ्री स्टडी मटेरियल जो एक सेक्शन होगा वहाँ पे जाके आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सारे ही चैप्टर्स का मिल जाएगा करीब करीब, मैंने जितने वीडियोस निकाले। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की थोड़ी बेसिक चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्या होती है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, कि एक तो अपोजिट साइड जो होती है ना वो इक्वल होती है, तो ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल। उसके बाद और क्या है कि अपोजिट साइड पैरेलल भी है, तो ये साइड इसको पैरेलल है और ये साइड इसको पैरेलल है। अपोजिट साइड इक्वल भी है, अपोजिट साइड पैरेलल भी है। इसके बाद और क्या प्रॉपर्टीज़ है, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ऐड करो आंसर हमेशा 180 डिग्री होता है। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लो, अगर मैं ये एडजेसेंट इसका एडजेसेंट ये पकड़ता हूँ ये वाला, तो इनकी एडिशन भी 180 ही आएगी। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल की एडिशन 180 आती है। और क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल एक दूसरे को इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसको इक्वल है, ये एंगल इसको इक्वल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और एक प्रॉपर्टी लास्ट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट करना, लेकिन एंगल 90 का नहीं बनता। ये जहाँ कटते हैं एक दूसरे को, ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री के नहीं बनते, ये चीज़ याद रखिए, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर AC है 10 सेंटीमीटर, तो ये मेरा टुकड़ा 5 का, ये मेरा टुकड़ा 5 का हो जाएगा। BD अगर 8 सेंटीमीटर है, तो ये इधर का टुकड़ा 4 का और इधर का टुकड़ा 4 का हो जाएगा। इनको बोलते हैं हम लोग डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमको फिल इन द ब्लैंक करना है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी जो मैंने भी आपको बताया, प्रॉपर्टीज लिखना है। PQ इज इक्वल टू, बहुत ही आसान, PQ किसको इक्वल होगा, SR को इक्वल होगा। सो PQ इज इक्वल टू SR। क्या प्रॉपर्टी हुई, पहले का मैं यहाँ पे रीजन लिख रहा हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड होती है इक्वल, अभी मैंने बताया था। सेकंड, एंगल PQR, एंगल PQR किसको इक्वल है पूछ रहे हैं। PQR में मार्क करता हूँ पहले, PQR कौन सा हुआ, ये एंगल हुआ है ना, ये किसको इक्वल होगा, उसके सामने के एंगल को, इसको, इसका नाम क्या होगा, PSR। तो एंगल PQR इक्वल है PSR को। इसका भी रीजन क्या है, वही है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमको रीजन इसके सामने यही लिखना है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। जब आप एग्जाम में करोगे तो ये आंसर लिखने के बाद उसी के सामने उसका रीजन लिखना है। थर्ड, OP इज इक्वल टू, इसको मैं मिटा देता हूँ, OP किसको इक्वल होगा, अभी हमने देखा था डायगोनल के दो इक्वल पार्ट होते हैं। अगर PR 10 का है तो जितना OP होगा उतना ही OR होगा, तो OP इज इक्वल टू OR। इसको हम लोग क्या रीजन देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जहाँ कटते हैं इक्वल इक्वल दो पार्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लास्ट, PSR प्लस QPS, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, PSR एंगल, PSR ये और QPS ये तो दोनों एडजेसेंट एंगल बन गए ना। एडजेसेंट एंगल की एडिशन कितनी आती है, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री, तो एडिशन आती है हमेशा 180 डिग्री। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया है, आसानी से एकदम परफेक्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग पहुंच गए। नेम द क्वाड्री, बहुत ही आसान क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रिलैटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। किसके किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, सबके नाम लिखना है।
पैरेललोग्राम के करते हैं, उसके बाद रोम्बस के करते हैं, उसके बाद रेक्टेंगल के भी करते हैं, उसके बाद स्क्वायर के भी करते हैं। तो सबके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड, ऑल साइड इक्वल। ऑल साइड इक्वल तो सिर्फ रोम्बस में और स्क्वायर में ही होती है, बाकी में तो सब में ऑल साइड इक्वल तो होती नहीं है। तीसरा, 4 एंगल्स आर राइट एंगल। ये किस में होता है? 4 एंगल आर राइट एंगल होता है रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। ये तो आपको पता ही होगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर डी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल किस में है? पैरेललोग्राम में है, उसके बाद रेक्टेंगल में भी है, उसके बाद रोम्बस में भी है और स्क्वायर में भी है। सभी में अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है। उसके बाद लास्ट वाला, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये होता है सिर्फ ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम ऐसे होता है जिसमें सिर्फ ये एक पेयर पैरेलल होती है, दूसरी नहीं होती, दूसरी आगे बढ़ाएंगे तो कट जाती है साइड्स। ठीक है, तो सिर्फ एक पेयर पैरेलल है तो वो होता है ट्रेपेजियम। तो हमारा इसका आंसर आया ओनली 1 पेयर इज पैरेलल। तो ये हुआ हमारा ट्रेपेजियम। इसमें एक आइसोस्केलिस ट्रेपेजियम भी होता है। वो क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ। आइसोस्केलिस, ये ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? जिसकी एक पेयर पैरेलल है, जो कि यहाँ दिख रही है। अब आइसोस्केलिस, जैसे आपको वर्ड से समझ में आ गया होगा शायद, जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड है ये वाली, ये अगर इक्वल हो तो इस फिर ट्रेपेजियम को हम लोग बोलते हैं आइसोस्केलिस ट्रेपेजियम। तो अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल है देन दैट ट्रेपेजियम इज कॉल्ड एज आइसोस्केलिस ट्रेपेजियम। तो स्टूडेंट्स, हमारा 12.3 के पहले 3 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें क्योंकि मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो भी डाल दूंगा, तो आप उसके हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। और एक चीज़, आपको बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियोस इसमें हमारे चैनल में आपको दिख जाएंगे, मैथ गुरु नाम के। उसका ऐप भी है मैथ गुरु का। इसमें ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके देता हूँ हर एक वीडियो में, उसके आंसर्स PDF फॉर्म में आपको उस ऐप से मिल जाएंगे फ्री में। वो ऐप भी फ्री है, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल नाम के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हो, आराम से फिर बाद में लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।